आज के इस वीडियो में हम हाई स्कूल के हिंदी काव्य का दूसरा चैप्टर धनुष भंग का 5वां वाला दोहा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितौ महि राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रभु ही चितई पुनि चितौ महि, प्रभु ही मतलब श्री रामचंद्र जी, चितई मतलब देखना, पुनि मतलब पुनः, चितौ मतलब देखना, महि मतलब पृथ्वी, राजत मतलब सुशोभित होना, लोचन मतलब नेत्र और लोल मतलब चंचल चतुर, खेलत मतलब खेलना क्रीड़ा करना, मनसिज मतलब कामदेव, मीन मतलब मछलियाँ, जुग मतलब दो, जनु जानो मानो, विधु मंडल चंद्रमंडल, डोल का डोल। प्रभु ही चितई पुनि चितौ महि, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ही चितई श्री रामचंद्र जी की ओर देख कर, पुनि पुनः तत्पश्चात, चितौ मई महि पृथ्वी की ओर देखती हुई, राजत लोचन लोल राजत सुशोभित हो रहे हैं, लोचन लोल चंचल नेत्र। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर तत्पश्चात पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। जनु मानो खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल, खेलत मनसिज मीन जुग कामदेव की, मनसिज कामदेव की, मीन जुग दो मछलियां खेलत खेल रही हो, क्रीड़ा कर रही हो, विधु मंडल डोल चंद्रमंडल के डोल में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देख कर तत्पश्चात पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी प्रगट नलाज निसाव लोकी। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी की श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेमानुरक्ति का वर्णन किया है। गिरा मतलब वाणी, अलिनि मतलब भ्रमरी, मुख, पंकज मतलब कमल, रोकी मतलब रोकना, प्रकट न लाज प्रकट ना होना, लाज लज्जा, निशा मतलब रात्रि, अलोकी मतलब देखना या देखकर। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, गिरा अलिनि सीता जी की वाणी, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को मुख पंकज रोकी, उनके मुख रूपी कमल ने उनके कमल रूपी मुख ने रोक रखा है। प्रगट नलाज निशा अवलोकी, प्रकट नलाज निशा अवलोकी, निशा देख करके लाज रूपी रात्रि को प्रकट ना, वह प्रकट नहीं हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है तथा लाज रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं हो रही है। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार से रात्रि के समय में भ्रमरी कमल के कोख में बंद रहती है, वह बाहर नहीं निकलती, ठीक उसी प्रकार से लज्जावश, लज्जा के कारण सीता जी की मुख से कोई वाणी नहीं निकल रही है, वो बोलने में असमर्थ हैं। लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन मतलब नेत्र, जल मतलब अश्रु, जल रह जाता है लोचन नेत्र में, कोना नेत्र के कोने में, जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे परम अत्यंत, कृपन कंजूस, कर का सोना सोना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नेत्रों का, सीता जी के नेत्रों का, लोचन जल रह लोचन कोना, सीता जी के नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में उसी प्रकार रुक गया है, उसी प्रकार रह गया है, जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरज प्रतीति उर आनी। सकुची सकुचा, कुची मतलब संकुचित होना, सकुचाना, व्याकुलता
मतलब व्याकुल होना, बढ़ता हुआ जानी, जान करके, धरि धीरज प्रतीति उर आनी, धरि धीरज, धैर्य, धरि मतलब धारण करना, धीरज मतलब धैर्य, प्रतीत उर मतलब हृदय, आनी ले आई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी व्याकुलता को, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जान करके, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अपनी व्याकुलता, बढ़ी हुई व्याकुलता को जान करके, बढ़ी हुई व्याकुलता को समझ करके सकुचा गई और धरि धीरज प्रतीति उर आनी, धरि धीरज अपने हृदय में धैर्य धारण करके, प्रतीति उर आनी, प्रतीति मतलब विश्वास, में आनी मतलब ले आई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अपनी व्याकुलता, बढ़ी हुई व्याकुलता को जान करके, उसको समझ करके सकुचा गई और अपने हृदय में धैर्य धारण करके, उसमें अपने हृदय में विश्वास ले आई कि तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। तन मन वचन, तन मतलब शरीर, मन मतलब हृदय मन, वचन मतलब वाणी, मोर मतलब मेरा, पनु मतलब प्रण, साचा मतलब सच्चा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। रघुपति मतलब श्री रामचंद्र जी, पद मतलब पैर, चरण, सरोज मतलब कमल, चितु मतलब हृदय, राचा मतलब अनुरक्ति होना। तन मन वचन मोर पनु साचा। सीता जी अपने हृदय में यह विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मोर पनु साचा, मेरा प्रण, पनु मतलब प्रण, साचा सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितु राचा। रघुपति पद सरोज, पद सरोज मतलब कमलवत चरण या चरण कमल, रघुपति श्री रामचंद्र जी के। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही चितुराचा, मेरा मन वास्तव में अनुरक्त है, तो तौ भगवानु सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुबर के दासी। तो भगवानु, तो भगवान ईश्वर, सकल उर्वासी सकल सबके, उर हृदय में वासी बसने वाले, करिहि मोहि रघुबर के दासी, करिहि करेंगे, मोहि मुझे, रघुबर के दासी रघुबर श्री रामचंद्र जी कै की दासी, दासी। सीता जी अपने हृदय में यह विश्वास, अपनी व्याकुलता को बढ़ा हुआ जान करके सकुचा गई और अपने हृदय में धैर्य धारण करके, अपने हृदय में यह विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रामचंद्र जी के कमल चरणों में ही वास्तव में मेरी अनुरक्ति है, मेरा चित्त वास्तव में उनके चरण कमलों में ही अनुरक्त है, तो भगवानु सकल उर्वासी, सकल सबके उर्वासी हृदय में निवास करने वाले ईश्वर, करिहि मोहि रघुबर कै दासी, करिहि मोहि करेंगे, मोहि मुझे, रघुबर कै दासी श्री रामचंद्र जी की दासी करेंगे, अवश्य बनाएंगे। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रामचंद्र जी के कमल चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य शनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। जेहि के जेहि पर, जेहि के जिस किसी का, जेहि पर जिस किसी पर, सत्य शनेहु सच्चा स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। सो तेहि, सो मतलब वो, तेहि मतलब उसे, मिलई मिलता है, ना कछु संदेहु, संदेहु मतलब संदेह, उसमें कोई संदेह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अपने मन में कहती हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य शनेहु, जिस किसी का, जेहि के जिस किसी का, जेहि पर जिस किसी पर, सत्य शनेहु सच्चा स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु, वो उसको प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन श्री रामचंद्र जी के तन शरीर को चितई देखकर प्रेम तन ठाना, प्रेम
तन शरीर से ठान लेना। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जाना सब जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, प्रेम का निश्चय कर लिया। प्रभु तन चितई श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखकर, श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर प्रेम तन ठाना। सीता जी ने अपने शरीर से प्रेम ठान लिया, प्रेम का निश्चय कर लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर श्री रामचंद्र जी का ही होकर रहेगा या तो रहेगा ही नहीं। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जाना सब जान गए। सियहि बिलो की तक्यउ धनु कैसे, चितौ गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। सियहि सीता जी बिलो की देख करके, तक्यउ देखना, धनु कैसे धनुष को कैसे, ऐसे या इस प्रकार से। चितौ गरुरु लघु ब्यालहि जैसे, चितौ मतलब देखना, गरुड़ पक्षी, लघु मतलब छोटा, ब्यालहि मतलब सर्प जैसे, मतलब जिस प्रकार से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए और सीता जी को देख करके श्री रामचंद्र जी ने, सियहि बिलो की सीता जी को देख करके, तक्यउ धनु कैसे, श्री रामचंद्र जी ने धनुष को इस प्रकार तक्यउ देखा। चितौ गरुरु लघु ब्यालहि जैसे, चितौ गरुरु देखता है, गरुड़ पक्षी, लघु ब्यालहि जैसे, लघु छोटे, ब्यालहि सर्प को जैसे। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी को देख करके श्री रामचंद्र जी ने धनुष को इस प्रकार देखा जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी छोटे सर्प को देखता है। हमारा अगला दोहा है, लखन लख्यउ रघुवंश मणि, ताक्यउ हर कोदंडु, पुलकि गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। लखन लख्यउ, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण का श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह और उनकी स्वयं की बलवत्ता का वर्णन किया है। तो लखन मतलब लक्ष्मण जी, लख्यउ मतलब देखना, रघुवंश मणि रघुवंश के मणि यानी कि श्री रामचंद्र जी, ताक्यउ मतलब देखना, हर महादेव शंकर जी, कोदंडु मतलब धनुष, पुलकि गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। पुलकित होना, गात मतलब शरीर, बोले बोलना, वचन वाणी वचन, चरण चापि चरण मतलब पैर, चापि मतलब दबा करके, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन लख्यउ रघुवंश मणि, ताक्यउ हर कोदंडु। जब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण जी ने लख्यउ देखा कि रघुवंश मणि श्री रामचंद्र, रघुकुल के मणि श्री रामचंद्र जी ने, ताक्यउ देखा है हर कोदंड शंकर जी के धनुष को, पुलकि गाति बोले वचन, तो उनका शरीर पुलकित हो गया, गात उन शरीर, तो लक्ष्मण जी का शरीर पुलकित हो गया, बोले वचन तो उन्होंने वचन बोले, चरण चापि ब्रह्मांडु, अपने पैरों से चापि मतलब दबा करके, ब्रह्मांड को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके इस प्रकार वचन बोले, दिशि कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। दिश कुंजरहु मतलब दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी या दिग्गज, कमठ मतलब कच्छप, अहि मतलब सर्प यानी कि शेषनाग, कोला मतलब वाराह, धरहु मतलब धारण करना, धरहु मतलब धारण करना या पकड़ना, धरनी मतलब पृथ्वी को, धरी मतलब रख करके, धारण करके, धीर मतलब धैर्य, ना मतलब नहीं, डोला मतलब हिलना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि दिस कुंजरहु कमठ अहिकोलाद, दिस कुंजरहु हे दिग्गजो, कमठ हे कच्छप,
अहि, हे शेषनाग कोला, हे वाराह, धरौ धरनी, धरौ मतलब पकड़ लो, धरनी धरती को, पृथ्वी को, इस प्रकार धारण कर लो पृथ्वी को, धरि धीर धारण करके, धीर धैर्य, ना डोला जिससे वह डोलने ना पाए, हिलने ना पाए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धर करके, धीरज धारण करके पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो जिससे यह हिलने ना पाए। राम चहहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयस मोरा। राम चाहे, राम श्री रामचंद्र जी चाहते हैं शंकर जी के धनुष को तोड़ा, तोड़ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, श्री रामचंद्र जी चाहते हैं शंकर जी के धनुष को तोड़ना। हो सजग सुनि आयस मोरा, इसलिए हो जाओ, हो जाइए, सजग हो जाइए, सुन करके, आयस आज्ञा, मोरा मतलब मेरी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी चाहते हैं, श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप लोग मेरी आज्ञा सुन करके सावधान हो जाइए, सजग हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चाप समीप, चाप मतलब धनुष, समीप मतलब नजदीक, राम जब आए, श्री रामचंद्र जी जब आते हैं, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। नर नारिन उस सभा में उपस्थित नर और नारी सभी लोग, सुर मतलब देवता, सुकृत मतलब पुण्यों को मनाए मतलब स्मरण करते हैं, मनाते हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सब कर संसव, सब कर सबका, संसव संशय, अरु और, अज्ञानु मतलब अज्ञान, मंद मतलब तुच्छ, मंद, महीपन मतलब राजा, कर अभिमानु का मतलब का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति यहाँ परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया भृगुपति शब्द, तो भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, परशुराम जी की केरी की गर्भ मतलब गर्व, गरुआई की गुरुता। सुर मुनि बरन केरी कदराई, सुर मतलब देवता, मुनि बरन मतलब मुनियों की, केरी मतलब की, कदराई मतलब कातरता यानी कि भय। सिय कर सोचु जनक पछतावा, सिय कर सीता जी की सोच जनक पछतावा और जनक जी का पश्चाताप। रान्हिन कर दारुण दुख दावा, रान्हिन कर रानियों कर का दारुण दुख दावा, दावा मतलब दावानल, रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। शंभु चाप शिव जी के धनुष, बड़ बड़ा, बोहितु मतलब जहाज, पाई मतलब प्राप्त करके, चढ़े जाई जा करके चढ़ गए, सब संगु बनाई, सब संगु मतलब समूह, बनाई मतलब बना करके। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबका संशय, सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। सबकर संशव अरु अज्ञानु, सबका संदेह, सबका संशय और अज्ञानता। मंद महीपन कर अभिमानु, मंद महीपन तुच्छ, नीच महीपन राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति परशुराम जी के गर्भ गरुआई के गर्भ की गुरुता। सुर मुनि बरन केरी कदराई, सुरमुनि बरन मतलब देवता और श्रेष्ठ मुनियों की, कदराई मतलब कातरता, भय। सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी की सोच और जनक जी का पश्चाताप। रानिन कर दारुण दुख दावा, रानिन कर रानियों का, रानियों के दारुण दुख दावा, के दारुण दुख का दावानल। ये सब चढ़े जाई सब संग मनाई। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शंभु चाप
ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़ बोहित पाई, बड़े जहाज, बोहित मतलब जहाज पाई को पा करके चढ़े जाए सब संग बनाई, ये सब समूह बना करके उस पर जा चढ़े। राम बाहुबल सिंधु अपारू, हत पारू नहीं को कढ़ारू। राम बाहुबल, राम मतलब श्री रामचंद्र जी, बाहुबल मतलब भुजाओं के बल को, सिंधु अपारू अपार समुद्र को, चाहत पारू, चाहत मतलब चाहते हैं, पारू मतलब पार करना, नहीं कोई कड़ हारू, नहीं मतलब नहीं है, को मतलब कोई, कड़हारू मतलब केवट या फिर नाविक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सबकर संसव और अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। सिय कर सोच सीता जी की सोच और जनक जी का पश्चाताप, और समस्त रानियों के, रानी कर दारुण दुख दावा और समस्त रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शंभु चाप शंकर जी रूपी बड़ बोहित पाई, बड़े जहाज को पाई मतलब प्राप्त करके, चढ़े जाई सब संग मनाई, ये सब समूह बना करके उस पर जा चढ़े। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कढ़ हारू। ये श्री रामचंद्र जी के, राम बाहुबल श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी सिंधु अपारू अपार समुद्र को, चाहत पारू नहीं को कढ़ारू, चाहत पारू पार करना चाहते हैं, पार जाना चाहते हैं, नहीं कोई कढ़ारू लेकिन कोई केवट या कोई नाविक नहीं है। ये सब शंकर जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बना करके उस पर जा चढ़े, और ये श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं, उसके पार जाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी नाविक, कोई भी केवट नहीं है। थैंक यू।